आज हम लोग जो कल की चर्चा थी उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी लेंस से संबंधित शब्दावलियों की। यानी अगर कोई लेंस हमारे पास है तो उस लेंस से संबंधित क्या क्या बातें होती हैं। लेंस तो एक केवल टुकड़ा है जी। लेंस तो अगर आपको हम दे दें तो आपको इसमें क्या समझ में आएगा? आप कहेंगे कुछ नहीं, है कांच का एक और कैसा किसी पारदर्शी माध्यम यानी कांच का, और क्या इसके दोनों पृष्ठ वक्र होंगे या फिर एक पृष्ठ। कहने मतलब लेंस देखने से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर हम लेंस आपको पकड़ा दें बेटा ये देखो ये लेंस है, ये लो, तो आप इसको पकड़ेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ना कुछ लिखा दिखेगा, ना कुछ बना दिखेगा, ना कुछ आप इसमें। लेकिन इससे संबंधित कई चीजें हैं, कई बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये टुकड़ा तो है मान लिया, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण टुकड़ा है कि अगर इससे संबंधित बातें नहीं समझ में आएंगी तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे कोई गांव का बच्चा है, कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसे दे दो तो कहेगा कुछ नहीं, ये लेंस है इससे बड़ा दिखता है, बस व्यक्ति कहेगा, नहीं तुझे पता है। लेकिन आप नहीं, आप इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे कि अगर हमारे पास कोई लेंस है, हमारे पास कोई लेंस है तो उससे संबंधित कुछ शब्द होते हैं। जैसे लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का प्रकाशीय केंद्र और लेंस कई चीजें। ठीक, तो कल हमने चर्चा की थी किसकी? लेंस के वक्रता केंद्र की, लेंस की वक्रता त्रिज्या की, प्रकाशिक केंद्र की, मुख्य अक्ष की और मुख्य फोकस। लेकिन उसमें दो चर्चाएं हमने थोड़ा सा गहराई में नहीं गए थे, और वो चर्चा थी मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस की। प्रकाशिक केंद्र तक आपको समझ में आ गया था। तो कहो तो दोबारा से प्रकाशिक केंद्र से शुरू करें या कहो तो मुख्य अक्ष से शुरू करें। चलो पहले प्रकाशिक केंद्र से करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको हम ये लेंस दें, ये लेंस है, क्यों है? क्योंकि आप उसको छूओगे बता दोगे सर इसके दोनों पृष्ठ वक्र है। वक्र का मतलब यहाँ पे उठा भी हो सकता है, वक्र का मतलब यहाँ पे दबा भी हो सकता है। यानी ये साइड या तो बीच में उठी होगी या बीच में जब दबी होगी तो किनारे पे उठी होगी, और जब बीच में उठी होगी तो किनारे पे। भाई अगर कोई चित्र बनाए आप देखो ना, अगर ये चित्र बनाते हैं ये वाला तो बीच में उठा है, किनारे पे पतला है, और अगर ये वाला बनाएंगे ये वाला तो ये क्या होगा? ये भी लेंस है, ये बीच में पतला होता है, किनारे पे मोटा। बस तो ये भी वक्र पृष्ठ है और ये भी। तो वक्रता का मतलब आप ये समझाइए। और वक्र पृष्ठ क्यों है? क्योंकि ये किसी गोले का भाग है, और गोला जब गोल होगा तो उसकी सतह कैसी होगी? वक्रित होगी। तो वो आपको पता है, ऐसे ये वाला बनेगा और ऐसे ये वाला। ठीक, तो दो गोले। फिर आपको केंद्र तो पता ही है, त्रिज्या भी पता है। तो बात आती थी फिर बाद में मुख्य फोकस की और मुख्य अक्ष की और प्रकाशिक केंद्र की। तो प्रकाशिक केंद्र समझ जाओ क्या? जैसे आपने बताया था कि लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, देखो मैंने चित्र एक बना दिया। ये जो बीच की जगह है लेंस की, जैसे अगर आप इसका मध्य बिंदु निकालो तो ऐसी लाइन खींच दो, ऐसी लाइन खींच दो, ऐसी लाइन खींच दो, ऐसी लाइन, तो कहाँ काटा है? देखो कहाँ काटा? बीच में काटा। तो जहां भी ये कांटे की लाइन है वहीं पे क्या हो जाएगा? मध्य। देखो ध्यान से, इस लेंस को ध्यान से देखो, देख रहे हो क्या किया? सब लाइनें खींच दी, और जहां भी लाइनों ने एक दूसरे को काटा बीच में, भाई इसका क्या हो गया? भाई इसका मध्य बिंदु हो गया। ये देखो, ठीक है। तो मध्य बिंदु का मतलब इतना सा है कि किसी भी लेंस का ठीक बीच का। अब ये इस समय किस आकार में है? ये इस समय ये किस आकार में है? वृत्त। बात समझना, ये किस आकार में है? और ये गेंद किस आकार में है? गोल। तो इसका केंद्र अंदर होगा, इसका केंद्र तो बीच में होगा, लेकिन इसका केंद्र तो वृत्ताकार बनेगा। वृत्त तो वृत्त का जो केंद्र होता है वो ये माना जाता है। ठीक, तो ये इस समय किस आकार में है? ये वाला नहीं पूछ रहे हैं, ये वृत्त। तो वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त का जो केंद्र होगा तो वो उसका केंद्र बिंदु कहलाएगा। और ये वृत्त है तो इसका जो बीच का है वही इसका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस क्या होते हैं? ऐसे तो वृत्त होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, वक्र होते हैं। तो इससे तो अभी मतलब है ही नहीं। अब मतलब है इस वाले जो आपका गोलक दिख रहा है इसका जो मध्य बिंदु है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का मध्य बिंदु होता है, यानी वृत्त का मध्य बिंदु होता है।
ये वृत्ताकार है तो वृत्त का मध्य बिंदु हो गया, इसका ये हो गया। तो वृत्त और गोल तो आपको पता ही है। जब गोल के केंद्र की बात करेंगे तो वो बन जाता है इसका वक्रता केंद्र। तो क्या बन जाता है? और जब इसके गुलाई के केंद्र की बात करेंगे, इसके मतलब वृत्त की, तो बन जाता है इसका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है, बात समझ लेना मेरी। तो प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया? तो इसको एक साफ कर देंगे, ये इसमें चिपक जाएगा। हम आज बहुत संभाल के लेंस से कर रहे हैं क्योंकि कल बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो इसको साफ कर दिया। इसी तरीके से अगर ये वाला लेंस ले तो इसमें भी यही ऐसे आ जाएगा बीच में। ठीक, तो समझिएगा कई तरीके, कई लेंस है आपके पास। यहाँ कमी नहीं है लेंसों की, यहाँ लेंसों की कमी नहीं है, जितने चाहो उतने। लेकिन जो 2-3 कल छोटे वाले थे वो सब फूट गए। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपके कितने लेंस रखे हैं? 1 2 3 4 और 1, और बाकी छोटे मोटे तो रखे ही हैं। देखो ये है हाथ में, ठीक है, और रखे हैं। तो आपको लेंस समझ में आ गया? वक्रता केंद्र समझ में आ गया? वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। और अब क्या समझ में आया? प्रकाशिक यानी मध्य बिंदु, मध्य लेंस का मध्य बिंदु, ऐसे वृत्त का मध्य बिंदु, ये वाला, इसे कहते हैं ओ। क्या कहते हैं? ओ। और जब इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना देंगे तो मध्य बिंदु कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा। भाई इसको ऐसे रख दिया, अब इसको हम ऐसे रख दें ऐसे, तो मध्य बिंदु यही तो आएगा। देखो यही तो आएगा। और ऐसे रखेंगे तो ये आएगा। तो दोनों तरीके से समझ लो। ऐसे करेंगे तो आपको ये दिख रहा है, और ऐसे करेंगे तो कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र की विशेषता क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र की विशेषता है कि अगर वहां से प्रकाश जाएगा तो लंबवत जाएगा, तो अपवर्तन नहीं होता है। तो अपवर्तन नहीं होता है, यानी वो लंबवत पड़ता है। बिल्कुल। तो वहां से अपवर्तन की संभावना नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे वक्रता शून्य हो जाती है, यहाँ पे वक्रता खत्म हो जाती है। बस समझना, यहाँ से इधर ये घुमा लिए है और यहाँ से यहाँ पे चीज खत्म हो गई। बस समझना, वक्रता यहाँ से इधर आई, वक्रता यहाँ से इधर गई, वक्रता यहाँ से इधर गई, वक्रता यहाँ से इधर गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? वक्रता खत्म। तो जब वक्रता खत्म हो जाएगी और 90 डिग्री पे प्रकाश आएगा तो फिर सीधा ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां घुमाओ है ही नहीं, वहां घुमाओ। इस लेंस को आप पकड़ो यहाँ पे, इसको, तो यहाँ पे जब आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे वक्रता, क्यों? क्योंकि यहाँ से इधर शुरू हो रही और यहाँ से, तो यहाँ से जो प्रकाश गिरेगा वो लंबवत होगा, और लंबवत प्रकाश है और वहां पे वक्रता भी नहीं है, तो वो तिरछा हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए सीधा आया और सीधा ही चला गया। भाई प्रकाश आपको बताया था तिरछा प्रवेश करे, तो या तो तिरछा प्रवेश करे या लेंस उसको तिरछा कर दे। बात समझो, या तो लेंस उसको तिरछा कर दे। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ना प्रकाश तिरछा आ रहा है, ना प्रकाश तिरछा और ना लेंस उसे तिरछा कर रहा है, तो वो सीधा आया सीधा ही चला गया। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जब भी प्रकाश प्रवेश करेगा किसी माध्यम में यानी लेंस में, तो वो लंबवत आएगा और लंबवत ही चला जाएगा। यानी आपतित किरण लंबवत और अपवर्तित किरण भी लंबवत। तो अपवर्तन हुआ ही नहीं, इसलिए वो निर्गत किरण होगी सीधे सीधे आपतित किरण और निर्गत किरण, अपवर्तन नहीं हो रहा। ठीक, तो मुड़ेगी नहीं। बात समझ लेना। आगे बढ़े तो मुख अक्ष हो गया। अब जब मुख अक्ष समझ में आ गया तो एक नया बिंदु आया था, मुख फोकस। मुख फोकस, तो मैं यही शुरू कर रहा हूं ना बेटा। नंबर 4 मुख फोकस। तो दुनिया जानती कहते नहीं, कभी कभी फोकस बना हुआ। फोकस मतलब चीजों को एक जगह पे मिला दो, पॉइंट बना दो। आपको कभी कभी आपने प्रयोग देखा, वो आप कागज जलाते हैं इससे धूप में, तो मैं कहता हूँ बेटा फोकस बनाओ, तो जहां पे कहते पतला फोकस बनता है आग वही लगती है, वैसे आग यानी कि किरणों को इकट्ठा कर दो एक जगह पे। जैसे धूप में ले जाओ और आप ऐसे करेंगे तो पहले तो बड़ा बनेगा छोटा, फिर आप ऐसे करेंगे तो एक बिल्कुल महीन पॉइंट बनेगा लाइट का, यानी कि सारी किरणें वहीं पे इकट्ठी। तो जहां पे किरणें इकट्ठी हो जाए, एकत्रित हो जाए, एक दूसरे को काट दे या काटती हुई लगे,
वो फोकस होता है। अभी मैं फोकस समझा रहा हूँ, जी फोकस मुख्य फोकस नहीं जा रहा हूँ। फोकस का मतलब है कि ये क्या है, लेंस। अब लेंस में प्रकाश आपतित होगा, आपतित होने के बाद प्रकाश में क्या होगा, अपवर्तन होगा, किरणें मुड़ेगी, चाहे बाहर के लिए चाहे अंदर के तो ये वाला किधर मुड़ता है, इसमें इधर से प्रकाश डालें तो इधर वाली किरणें का बाहर दूर चली जाएंगी, हाँ वो अंदर है, इकट्ठी होती है। जी अभी दिखाएंगे, इकट्ठी होती है यानी एक दूसरे के नजदीक आती है और एक जगह पे वो मिल जाती है। हाँ इसमें मिलती है, वास्तव में काटती है। तो जहां पे सारी किरणें मिल जाएंगी वहीं पे एक पॉइंट बन जाता है, यानी मिल गई, तो उसे कहते हैं फोकस। बात है अभी मुख्य फोकस की है। तो मुख्य फोकस क्या होता है, जैसे जब इससे आप फोकस बनाएंगे तो इससे फोकस बनेगा, देखना टेढ़ा भी पेड़ा जो भी, लेकिन मुख्य फोकस को समझना है। मुख्य फोकस का मतलब है कि वो फोकस जो मुख्य अक्ष पे बने। अब मुख्य अक्ष अभी समझाया था आपको, मुख्य अक्ष क्या होता है, एक और पॉइंट था मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा। बात समझ लेना। और C1 C2 क्या है, कितने लोगों को पता है ये C1 और C2 क्या है, ये है क्या, C1 और C2 को जो लाइन मिलाती है वो मुख्य अक्ष होती है। और C1 C2 है क्या, ये तो पता होना चाहिए। C1 और C2 है क्या, लेंस के C1 और C2 को जो लाइन मिलाती है वो मुख्य अक्ष होती है। तो लेंस का C1 C2 क्या होता है, कल पढ़ना जाता है और अभी भी शायद बात की थी अपने थोड़ी देर पहले। C1 और C2, हाँ देखो 2-3 आठ उठ रहे हैं। हाँ बेटा, ये C1 C2 को लेंस का पृष्ठ बता रही है, C1 और C2 बताना है। हाँ बेटा, हाँ केंद्र नहीं, उसका वक्रता केंद्र नहीं, केंद्र नहीं, केंद्र तो गोले का है। C1 और C2 लेंस के वक्रता केंद्र होते हैं। देखो इधर वाले का ये और इधर वाले का ये, तो ये C1 C2 है। तो C1 C2 का मतलब है ये C1 और ये C2। अब बोले नहीं बनेंगे, जब लेंस का C1 C2 लिखेंगे तब ये बोले बना के नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि अब लेंस बन चुका और जब बन चुका है तो इसका वक्रता केंद्र किधर जाएगा, इधर। अब इसका वक्रता केंद्र किधर जाएगा, तो इसका केंद्र ये मान जाए बनेगा और इसका तो ये इसका केंद्र C1 और ये इसका केंद्र। तो ये C1 C2 क्या होते हैं, लेंस के वक्रता, लेंस के वक्रता। तो लेंस के वक्रता केंद्रों को एक लाइन से मिला दो, एक लाइन से तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य। अब ये मुख्य अक्ष होके कहां से जाएगा, C1 C2 को तो मिला ही देगा, लेकिन ये लेंस में कहां से होके जाएगा, ये लेंस में भी तो कहीं से होके जाएगा अंदर से घुस के। तो लेंस में कहां से होके जाएगा, ये इसे तो मिला दिया, इसे तो वो तो सीधी सी बात है। लेकिन ये लेंस में भी तो कहीं से होके जाएगा, अंदर लेंस में वो जगह कौन सी होगी जहां से जाएगा लेंस के अंदर से। देखो आज लक्ष्मी ने हाथ उठाया बेटा, बेची तो बोल नहीं पा रहे हो, उसे क्या कहेंगे, केंद्र से। वो ही जहां से होके जाएगा, लेंस की जहां से होके जाएगा, लेंस में भी कुछ होगा अंदर, उसे कहा बेटा, अरे ये वक्रता केंद्र हैं, इन्हें तो वो मिला ही रही है लाइन। ये वक्रता केंद्र, ये लाइन लेंस में एक और जगह से होके जाएगी, उसे क्या कहेंगे जहां से ये होके जाएगी। अभी पढ़ा चुके हैं, समझे। हाँ नंदा, प्रकाशिक केंद्र, हाँ ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, बुद्धि खोलो थोड़ी। ये ओ से होके जाती है, ओ से, इससे होके जाती है, बीच के बिंदु से, यहां से होके जाती है, यहां से, यानी इधर ये ऐसे जाएगी, इधर ऐसे आर पार निकल जाएगी, यानी इधर सी है और सी, क्योंकि इसका पृष्ठ ये बनेगा और इसका ये, तो इसका केंद्र ये, इसका केंद्र, लेकिन इस केंद्र को इस केंद्र से मिलाओगे तो क्या ऐसे जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल यहाँ से। केंद्र तो ये है, ये रखा है, ये लेंस रखा है, तो इसका इस वक्र का केंद्र इधर, अब इस वक्र का केंद्र, अब इसे और इसे मिलाना है, तो मिला तो दिया, लेकिन होके कहां जाएगी, प्रकाशिक केंद्र। तो जो मुख्य अक्ष है वो प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है। बात तो समझो, नहीं समझ आ रही बात। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। वो तो सीधी बात है, इस केंद्र को इस केंद्र से मिलाएंगे तो लाइन खींच दी, तो वो क्या हो गई लाइन, वो लाइन क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, वो लाइन क्या हो गई। लेकिन वो होके कहां से जा रही है, वो प्रकाशिक केंद्र से हो रही है, यानी ऐसे नहीं जाएगी,
ऐसे नहीं करोगे, क्यों? यहाँ सी है ही नहीं ना, सी यहाँ ऐसे नहीं कर दोगे कि सी या तुम ऊपर कर दो, सी ऊपर भी नहीं होंगे कि C1 यहाँ बना दिया C2, तो ये भी नहीं होगा। ये यहाँ है और ये यहाँ। अब बीच में क्या आ गया? प्रकाश से क्या तो ये C1 और ये C2, तो ये बीच से होके जा रही है ये मुकच, ये वाला, ये मुकच तो ये बोला जाएगा, लेकिन ये किसे मिला रही है? इस वक्रता केंद्र को और तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुकच कहलाती है। लेकिन ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो इससे अगर कोई प्रकाश जाएगा, अब बात समझ लो, अगर अब कोई प्रकाश किससे? केंद्र से, मुकच से। अब प्रकाश अगर मुकच से होकर जाएगा तो भी उसमें विचलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? प्रकाश केंद्र से जा रहा है। तो मुकच पे कभी भी कोई चीज डालोगे तो उसमें कभी विचलन नहीं होगा। अभी करके देख लेना, ठीक? आप खुद करोगे फिर समझ में आ जाएगा। तो लाइट बंद करो, दिखा दे, मतलब ये तो समझाई दे कि मुकच से अगर प्रकाश जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता है। बात तो समझ लेना कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, ठीक? तो अभी आपको इस प्रयोग को हम करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, हम थोड़ा सेटलमेंट कर लें, ठीक है?